वही द्वारिकाधीश कन्हैया। सुदामा बोले कन्हैया तू बड़ा दीन बंधु है, बड़ा दया का पात्र है। चलते चलते भी मैंने तुझसे बुरा भला कहा, लेकिन तेने हमें क्या से क्या बना दिया। सुदामा की गरीबी दूर भई। गांधारन का जो श्राप लगा था कन्हैया को, गांधारन ने श्राप दिया था कि हे कृष्ण। उसके बाद में जरा नाम के बहेलिया ने भगवान कन्हैया के बाण मार दिया। भगवान कन्हैया तड़पने लगे। जरा दौड़ के आया, कन्हैया से कहा कन्हैया हमसे भूल हो गई प्रभु, मैंने जान नहीं पाया, आज तू हमें सहारा नहीं दे रहा। अर्जुन ने बाण के सहारे से कन्हैया को सहारा दिया। सारी विद्या छीड़ित हो गई, कृष्ण के साथ ही चली गई। कन्हैया बोले अर्जुन 16,001 गोपियां को तुम राधा के सानिध्य में ले जाओ। भगवान कन्हैया अपने धाम के लिए चले गए। बलराम के मुख में से एक सर्प निकला, वो समुद्र में डूब गया। दोनों भाई कृष्ण बलराम चले गए। अर्जुन से कहा है कलयुग आने वाला है, परीक्षित को राजा बना के तुम हिमालय के लिए चले जाना। अर्जुन गोपियां को लेके गए, भीलों ने आक्रमण कर दिया। अर्जुन के बाण विद्या काम नहीं आई। रोते भटकते हुए अर्जुन पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर को पूरी बात बताई। तो धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को राजा बना के हिमालय के लिए पांडव चले गए। 7वां दिन आया तो वही तक्षक सर्प जिंदा हो गया, जल में पुष्प बन गया। परीक्षित ने पुष्प समझकर उसे तोड़ लिया। नाक से सुगंधी लेना चाहते थे, लेकिन तक्षक ने नाक में डस लिया। 100 रुपए प्रति के आदम निकला इंद्र से है। भगवान प्रसन्न बनाए रहे। नबल ने घबरा गई, धनवंतर को सूचना भेजी है। तो धनवंतर 1400 चेला लेकर आए। रास्ते में तक्षक मिल गया। गुरुजी कहां जा रहे हो? हमारे शिष्य परीक्षित को डस लिया है तक्षक ने, उसे जिंदा करने। तक्षक बोला तक्षक तो मैं ही हूं, तू है? हाँ, तो मैं तेरे जहर को निचोड़ के रख दूंगा, शर्त लग जाए। लग जाए। तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष जलकर भस्म हो गया। धनवंतर ने नजरें फैलाई, वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि धनवंतर परीक्षित के पास पहुंच गए तो जिंदा कर देंगे, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। रास्ते में सोटा बन गया तक्षक। सोटा समझ के धनवंतर ने उठाया, पीठ में खुजली मची, उसी सोटा से खुजाना चाहा। धनवंतर को पीठ में डस लिया। चेलाओं से कहा चेलाओं दगा हो गई, अब पीठ पर नजर कैसे जाए? तुम हमें गड्ढा खोद के माद में दबा दो, ढाक बजाना शुरू करो। चेलाओं ने धनवंतर को माद में दाब दिया, ढाक बजाने लगे। अरे मीठी बोली कोई लगी, सुन कौआ रे मीठी बोली कोई लगी, सुन कागा रे जग अपनों कर हो। और पति बसे परदेस कले जान सदिन छोले रे। बंद
ढाक बजा रहे थे, तक्षक आ गया, क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हो, गुरुजी कहाँ हैं? अब उखाड़ के देख लो, जिंदा हो तो ढाक बजाओ, और गुरुजी मरे गए तो उनके चक्कर में तुम काहे को मरे जाए रे? चेला नहीं समझ पाए, धनवंतर को खोदा, धनवंतर लहरें ले रहे थे। चेलाओं से कहा, चेलाओं दगा हो गई, अब हम नहीं बच पाएंगे, अब तुम हमारे मांस को हंडियाओं में पका लो, मेरो यही है आखिरी मंत्र। चेला क्या कर रहे हो? गुरु के मांस को खा रहे हैं, पागल हो गए हो? जिस गुरु से विद्या सीखे उसी के मांस को खा रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? सारी हंडियां थी वो नदी में फेंकवा दी, कुछ हंडियां तो डूब गई, एक दो हंडी बहती वही बंगाल प्रदेश में पहुंच गई। एक स्त्री नदी में डूबने आई, लेकिन उसने देखा आमिष बह रहा है, थोड़ा सा मांस चख लिया, वही लड़की जादूगरनी बन गई। घर घर में उसने जादू सिखाया, इसलिए बंगाल प्रदेश में सभी स्त्रियां जादूगरनी बनी। हमारे उत्तर प्रदेश से सारी विद्या बंगाल प्रदेश के लिए चली गई। महाराज परीक्षित के लिए विमान आया, परीक्षित महाराज हमारे पास आ जाए। परीक्षित जी केवल गंगा जी की तरफ, गंगा जी की तरफ, ये नाक से फूल नाक से लगा, का गंगा जी नहाए जा रहे हो, इधर मुंह कर लो, मुंह। ओम श्रीमद् भागवत महापुराणाय राधा मस्तिक हरम ज्ञानयुक्त दीपम विलोक्यम तिमरायामि स्थापयामि पूजयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये पीछे फेंक दो पुष्प, उधर फेंको, पीछे फेंक दो, वहां बैठ जाओ। आज से मका पका कछु न रही हो, ठीक है? कछु न रखाओगे, अब हमारे संग चलोगे, ठीक है? वहां बैठ जाएंगे, आजाद हो गए तुम। 501 रुपए सुरेश सिंह यादव, ग्राम और भूल जाते जाते और या पूछा काल महीपत का, तक्षक द्वारा देहांत हुआ यूं ही सम्राट परी। तक्षक द्वारा देहांत हुआ यूं ही सम्राट परी। महाराज परीक्षित के लिए विमान आया और महाराज परीक्षित विमान में बैठ के स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। इस तरह से परीक्षित को
मोक्ष प्राप्त हुआ। और इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी कथा का भी यहीं पर विराम लगा। भाइयों, आप लोगों के बीच में प्रथम बार मैं भगवान की कथा कहने के लिए आया। 2 बार हम नेताजी के यहाँ पर जन्माष्टमी पर 2 बार कार्यक्रम भी कर गए। तीसरी बार भगवान की कथा कहने का अवसर। बहने भाई समझ के माफ कर देना।